नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण की ललकार से दुनिया में हाहाकार मचा है और रण क्षेत्र में मिसाइलों की यलगार से सांसें थम सी गई हैं। आसमान में मंडराते फाइटर जेट्स ने जंग की आंच को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। दुनिया के दो मोर्चे बारूदी बारिश से दहकते हुए ज्वालामुखी बन चुके हैं और रह रहकर तीसरा और चौथा मोर्चा भी इस आग में कूदने को बेताब दिखता है। तनाव के इस महासमंदर में ऐसी तीन तस्वीरें सामने आई जो बताती हैं जंग कितनी लंबी और खतरनाक होने वाली। आई एक एक करके तस्वीर दिखाती हूँ। ये है वो तीन तस्वीरें, जल्दी से देखिए। ईरान से पहली तस्वीर, जिसने डोनाल्ड ट्रंप का सरेआम मजाक उड़ा दिया। ट्रंप जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे थे, ईरान ने उसे ख्वाब बताकर खारिज कर दिया। ईरान का सीधा संदेश है, हॉर्मुज पर कब्जा करने का अमेरिकी मिशन अधूरा था, अधूरा है और अधूरा ही रहने वाला है। दूसरी तस्वीर उत्तर कोरिया के तेवरों से जुड़ी, जिस किम जोंग उन को कभी अमेरिका आंख दिखाता था, आज उसी किम से नजदीकी बढ़ाना अमेरिका की मजबूरी बन चुका है। वजह है 2026 का उत्तर कोरिया का अब पहले जैसा नहीं रहा। घातक मिसाइलें, परमाणु ताकत, साथ में रूस चीन की मजबूत ढाल। किम को अब अमेरिका की कोई परवाह ही नहीं, जबकि वॉशिंगटन तो बार बार दूसरी का राग अलापने को मजबूर है। तीसरी तस्वीर भी देखिए जल्दी से। सबसे खौफनाक तस्वीर रूस यूक्रेन के रण क्षेत्र से, जहां पर खूनी वार थमने का नाम नहीं लेता। रूस की तरफ से मिसाइल अटैक हुए, यूक्रेन की बस्तियों को खंडर बना दिया। और ये जंग अब सिर्फ जमीन जीतने की नहीं है, बल्कि है तबाही। खून बहाने के मोड़ पर यह जंग पहुंच चुकी है। बयानों का बारूद भी कब परमाणु तबाही का रूप ले कहना मुश्किल है। कैसा है तनाव, बताएंगे एक एक तस्वीर आगे आक्रमण में विस्तार से। चलिए बात करते हैं इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग की, समय की बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर से बन चुका है जंग का अखाड़ा। जी हां, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डोनाल्ड ट्रंप दावों पे दावे कर रहे हैं और ईरान सीधे सीधे अब धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप के दावों का ईरान ना सिर्फ धज्जियां बल्कि मजाक भी उड़ा रहा है सरेआम। अब मोहसिन ने ट्रंप की सोच पर जमकर एक तरह से खिल्ली उड़ा दी। अब वो कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करने का जो ख्वाब है वो डोनाल्ड ट्रंप को बंद कर देना चाहिए। नया अमेरिका इलाका बताने की शेखी ना दिखाएं डोनाल्ड ट्रंप। और आइए बढ़ते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप के बड़बोलेपन पर अब्बास अराक्ची का भी बड़ा तंज। डोनाल्ड ट्रंप का बड़बोलापन उन्हीं के लिए मुसीबत का सबब बन जाता है। अब अब्बास अराक्ची कह रहे हैं खाड़ी की सुरक्षा करने में नाकाम रही है अमेरिकी सेना। अब खाड़ी में अमेरिका का कोई सैन्य बेस महफूज नहीं है और अमेरिका अब खाड़ी देशों के लिए एक बोझ बन चुका है। जंग के दौरान जहां अमेरिकी बेसेस रहे वहां नुकसान ज्यादा हुआ, जहां अमेरिकी सैन्य बेस नहीं थे वहां पर नुकसान उस रूप में नहीं हुआ। और यही वजह है कि बड़ा सवाल अब अमेरिकी सेना पर है। एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग, ईरान से बातचीत पर डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है नया बयान। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ कोई भी बातचीत करने से इनकार कर रहे हैं। अमेरिका कोई बातचीत नहीं कर रहा है ईरान से, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। हॉर्मुज में शिपिंग ट्रैफिक पर अब कोई रोक नहीं है। ईरानी पोर्ट्स पर नाकेबंदी पूरी तरह से लागू है। डोनाल्ड ट्रंप दरअसल लगातार ये दावे कर रहे हैं और उनकी इसी तरह के दावों की धज्जियां उड़ा रहा है ईरान। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिस पर कब्जे को लेकर ट्रंप के दावे हवाई साबित हो रहे हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बाकायदा एक मैप शेयर किया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नया अमेरिकी इलाका बताने की शेखी बघारी थी, याद है आपको। लेकिन ईरान ने अमेरिका के इस ख्वाब का सरेआम उड़ा दिया मजाक। ईरानी सुरक्षा अधिकारी मोहसिन रेजाई ने दो टूक कह दिया कि अमेरिका और हॉर्मुज को खोलने के उसके दावों के बीच में 7000 मील से भी ज्यादा का लंबा फासला है। दूसरी तरफ तेल सप्लाई के लिए जो आंकड़े सामने आए हैं, उन्होंने तो अमेरिकी दावों की पोल खोल दी। ट्रंप प्रशासन भले ही रास्ते में पूरी तरह से खुले होने का दावा कर रहे हो, लेकिन हकीकत है अमेरिका की नाकेबंदी और धमकियों के आगे ईरान ने इस अहम जलमार्ग पर अपना लोहा मनवा रखा है। ईरान की तरफ से सख्ती के चलते इस रास्ते से बहुत कम जहाज गुजर पा रहे हैं, जिससे साफ है ग्लोबल एनर्जी सप्लाई के सबसे बड़े केंद्र पर आज भी ईरान का ही दबदबा कायम है। होर्मुज पर अमेरिका का दावा, ईरान का करारा पलटवार और अब इस पूरे विवाद ने अमेरिका की रणनीति पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं।
डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल है। ट्रंप ने तो एक मैप तक पोस्ट कर दिया जिसमें हॉर्मुज को अमेरिका का नया इलाका दिखाया गया। लेकिन ईरान ने ट्रंप के दावे को सीधी चुनौती दे डाली। ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी मोहसिन रेजाई ने तंज कसते हुए कहा कि हॉर्मुज को दोबारा खोलने का अमेरिका का सपना हकीकत से 7000 मील से भी ज्यादा दूर है। यानी ट्रंप का दावा कागज पर है और ईरान का जवाब जमीन पर है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि हॉर्मुज खुला हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अमेरिका का इस पर पूरा नियंत्रण है और यहाँ से लगातार तेल निकल रहा है। अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने दावा किया कि हर दिन करीब 90 लाख बैरल तेल हॉर्मुज से गुजरता है। लेकिन दूसरी तरफ तेल टैंकरों पर नजर रखने वाली निजी कंपनियों के आंकड़े कुछ और तस्वीर दिखाते हैं। उनके मुताबिक करीब 50 लाख बैरल तेल की आवाजाही दिखाई दे रही है और ज्यादा से ज्यादा करीब 70 लाख बैरल तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। यानी अमेरिका के दावे और स्वतंत्र ट्रैकिंग के आंकड़ों में बहुत बड़ा फासला है। और यहीं से ईरान की रणनीति की ताकत सामने आती है। तेहरान सिर्फ बयान नहीं दे रहा बल्कि अपनी शर्तों पर खड़ा दिखाई दे रहा है। ईरान की मांगों में बंदरगाहों की नाकेबंदी खत्म करना, तेल प्रतिबंध हटाना, जब्त संपत्तियां वापस करना और युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई जैसे मुद्दे शामिल हैं। यानी ईरान का संदेश बिल्कुल साफ है, दबाव डालकर ईरान से फैसला नहीं करवाया जा सकता। मोहसिन रजाई का बयान इसी आत्मविश्वास को दिखाता है। उन्होंने ट्रंप के दावे का मजाक उड़ाते हुए कहा कि हॉर्मुज को फिर से खोलने में अमेरिका की नाकामी और उस पर अपना दावा करने के बीच की दूरी अमेरिका और हॉर्मुज के बीच की 7000 मील की दूरी से भी ज्यादा है। ये सिर्फ एक तंज नहीं है बल्कि ईरान की तरफ से अमेरिका को सीधा संदेश है। मैप पर दावा करना अलग बात है, समंदर में कंट्रोल साबित करना अलग बात है और ईरान इसी अंतर को दुनिया के सामने ला रहा है।
युद्ध से पहले इस रास्ते से रोजाना करीब 140 जहाज गुजरते थे, लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। केपलर के आंकड़ों के मुताबिक इस रविवार को सिर्फ 3 जहाज होर्मुज से गुजरते दिखाई दिए। पूरे पिछले सप्ताह में करीब 95 जहाजों ने इस रास्ते को पार किया है। वहीं अमेरिका का कहना है कि निजी कंपनियों के आंकड़े पूरी तस्वीर नहीं दिखा रहे। अमेरिकी ऊर्जा विभाग का दावा है कि कुछ जहाज अपनी पहचान छिपाकर होर्मुज पार कर रहे हैं। यानी वॉशिंगटन कह रहा है कि उसके पास ज्यादा सटीक आंकड़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ तेल बाजार के आंकड़े और शिपिंग गतिविधियां ट्रंप के दावे को पूरी तरह मजबूत नहीं करती। यही वजह है कि होर्मुज से लेकर असली लड़ाई अब सिर्फ समंदर में नहीं, आंकड़ों और दावों के बीच भी चल रही है। और इस पूरी लड़ाई में ईरान ने एक बात जरूर साबित की है। भले ही सामने दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत अमेरिका हो, लेकिन रणनीतिक बढ़त सिर्फ हथियारों से तय नहीं होती, भूगोल भी ताकत होता है। होर्मुज की लोकेशन ईरान को एक बड़ा रणनीतिक फायदा देती है। यही वजह है कि तेहरान अमेरिका दबाव के बावजूद पीछे हटने के बजाय अपनी शर्तों पर बात करने का संदेश दे रहा है। यानी ईरान ने अपने भूगोल को रणनीतिक हथियार में बदल दिया है। इसका सीधा असर तेल की कीमतों पर भी दिखाई दे रहा है। अगर होर्मुज से तेल की सप्लाई लंबे समय तक सामान्य नहीं होती, तो दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। तेल महंगा होगा तो पेट्रोल डीजल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा और फिर इसका असर रोजमर्रा की चीजों तक पहुंच सकता है। अमेरिकी प्रशासन के दावों के बावजूद वैश्विक कच्चे तेल की कीमत करीब $90 प्रति बैरल तक पहुंचने की बात सामने आई है। अमेरिका में पेट्रोल की औसत कीमत भी बढ़कर करीब $4 प्रति गैलन से ऊपर पहुंच चुकी है। यानी होर्मुज की गर्मी अब तेल बाजार में भी दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि ट्रंप के लिए होर्मुज पर सिर्फ दावा करना काफी नहीं होगा। उन्हें ये भी साबित करना होगा कि क्या अमेरिका वास्तव में इस समुद्री रास्ते को सामान्य तरीके से चला सकता है। क्या तेल की सप्लाई पुराने स्तर तक पहुंच सकती है। क्या जहाज बिना डर के गुजर सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान अमेरिकी दबाव के सामने अपनी शर्तें छोड़ देगा। फिलहाल तो ईरान का जवाब है बिल्कुल भी नहीं। ईरान ने अमेरिका को ये दिखा दिया कि सुपर पावर होना, हर मोर्चे पर अपनी बात मनवा लेना दो अलग अलग चीजें हैं। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है, लेकिन ईरान के पास होर्मुज है, भौगोलिक बढ़त है और अपनी शर्तों पर खड़े रहने का इरादा है। मोहसिन रिजाई का 7000 मील वाला तंज इसी आत्मविश्वास की झलक है। ईरान का संदेश मानो साफ है, दूर बैठकर नक्शे पर लकीर खींचना आसान है, लेकिन होर्मुज की हकीकत बदलना इतना आसान नहीं। तो होर्मुज की लड़ाई में फिलहाल दो दावे आमने सामने हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमेरिका का कंट्रोल है, ईरान कहता है कि कंट्रोल का दावा नहीं है। हकीकत देखिए, एक तरफ अमेरिका के आंकड़े हैं,
दूसरी तरफ शिपिंग कंपनियों के आंकड़े। एक तरफ ट्रम्प का मैप है, दूसरी तरफ होर्मुज की जमीन और समंदर की हकीकत है। और इसी टकराव में ईरान ने एक बात जरूर साबित कर दी है, वो अमेरिका दबाव के सामने आसानी से झुकने वाला नहीं है। होर्मुज पर आखिरी फैसला किसका होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप का दावा जितना बड़ा है, ईरान का पलटवार भी उतना ही जोरदार है। और मोहसिन रजाई के शब्दों में, अमेरिका होर्मुज से 7000 मील दूर है और शायद उसके दावे भी उतने ही दूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24x7। और इस समय की एक बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, सीरिया में तुर्की की दखल अंदाजी से इजराइल अब हो चुका है नाराज। जी हां, नेतन्याहू भड़क गए हैं। तुर्की सैनिकों की तैनाती पर इजराइल ने कड़ा विरोध जताया और सीधे सीधे चेतावनी भी दी है। और पहले भी चेतावनी दी, उसके बावजूद एयरबेस पर जबरदस्त अटैक हुआ। अबू अल दोहर एयरबेस पर 8 हवाई हमले हुए हैं और इन हवाई हमलों में अबू अल दोहर एयरबेस का रनवे पूरी तरह से तबाह हो गया। हमले के बाद में रनवे और सैन्य ढांचे को भी भारी नुकसान पहुंचा है। एक और बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, इजराइल का लेबनान के इलाकों पर कब्जे करने के दावे किए जा रहे हैं। बड़ी खबर, इजराइल दावा कर रहा है कि दक्षिणी लेबनान के इलाकों पर हमने कब्जा किया है। कुछ तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ये दक्षिणी लेबनान के इलाके हैं जहां पर इजरायली झंडे लगे हुए नजर आए। आईडीएफ के कब्जे वाले इलाके में इजरायली झंडे तैनात थे, वहीं दक्षिण लेबनान के इलाकों पर आईडीएफ का नियंत्रण है। ये दावा अब आईडीएफ की तरफ से किया जा रहा है। एक और बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, तनाव के बीच इजरायली वायुसेना ने बड़ा कदम उठाया है। बताया जा रहा है उत्तरी मोर्चे पर इजराइल की सैन्य तैनाती को किया गया है और भी ज्यादा मजबूत। 190वें अपाचे हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन का स्थायी तबादला किया गया। करीब 15 AH-64A अपाचे हेलीकॉप्टर रामत डेविड रवाना किए गए हैं। रामोन एयरबेस से हाइफा के रामत डेविड इन्हें भेजा गया है। रामत डेविड बेस पर अपाचे हेलीकॉप्टरों की नई परमानेंट तैनाती की जा रही है, ये दावा किया जा रहा है। अमेरिकी सैन्य ताकत का घमंड अब मिट्टी में मिलता नजर आता है। जिस ईरान को दबाना ट्रंप के लिए बाएं हाथ का खेल उन्हें नजर आ रहा था, वही युद्ध आज अमेरिकी संसाधन और साख की बर्बादी की बड़ी वजह बन चुका है। सुपर पावर अमेरिका अब रणनीतिक मोर्चों पर बुरी तरह से घिरता नजर आता है। आखिर कैसे बेदम साबित हो रही है अमेरिका की सेना, दिखाते हैं आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई सहयोगी देश हैं। युद्ध के पहले अमेरिकी सेना की कई टुकड़ियां अलग अलग देशों में मौजूद सैन्य बेस पर तैनात। युद्ध के पहले ही अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों को सुरक्षा का भरोसा दिया। यूरोप से कई एयर डिफेंस सिस्टम मिडिल ईस्ट के कई देशों में शिफ्ट कर दिए। जंग में ईरान ने ऐसा पलटवार किया कि खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस में हर जगह तबाही का मंजर दिखा। इसके अलावा खाड़ी देशों के अहम ठिकानों पर भी मातम पसर गया। सबसे बड़ा नुकसान तो अमेरिका को ये हुआ कि उसके हथियारों का जखीरा ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर तक पहुंच गया।
पेंटागन ने चेतावनी तक जारी कर दी कि चीन जैसे देश से अगर निकट भविष्य में कोई तनाव होता है तो अमेरिका के पास अपनी हिफाजत के लायक हथियार भी नहीं बचे हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसकी नेवी रही। अमेरिकी नेवी के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जो दुनिया की किसी भी नेवी के पास मौजूद एयरक्राफ्ट कैरियर्स की सबसे बड़ी संख्या है। लेकिन फिलहाल ज्यादातर कैरियर या तो रखरखाव और मरम्मत के लिए शिपयार्ड में हैं, या उनके क्रू की ट्रेनिंग अधूरी है। अमेरिका के सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर्स में शामिल यूएसएस अब्राहम लिंकन की लंबी तैनाती ने अमेरिकी नौसेना की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जहाज पर तैनात जवानों को लंबे समय तक बेहद मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ा। खराब खाने से लेकर पानी की समस्या, गंदे शावर और जरूरी सामान की कमी तक की शिकायतें सामने आई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लिंकन करीब 260 दिन समुद्र में रहा, जिसमें लगभग 240 दिन लगातार बिना किसी बंदरगाह पर रुके गुजरे। रिपोर्ट्स कहती है कि कुछ दिन पहले सैन डिएगो के नॉर्थ आइलैंड नेवल एयर स्टेशन पर नौसेना के अधिकारियों और लिंकन पर तैनात जवानों के 200 से ज्यादा परिवारों के बीच बैठक हुई, जिसमें परिवार के लोगों ने आरोप लगाया कि लंबे समय तक तैनात जवानों की जिंदगी मुश्किल होती जा रही थी। यूं तो अमेरिकी नेवी के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लेकिन फिलहाल अमेरिका के पास ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर उपलब्ध नहीं है। और यही वजह रही कि यूएसएस अब्राहम लिंकन को लंबे समय तक अपनी जगह पर तैनात रहना पड़ा, क्योंकि उसकी जगह लेने के लिए दूसरा कैरियर तैयार ही नहीं था। यूएसएस अब्राहम लिंकन अकेला जहाज नहीं है, ये एक बड़े कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा है। लिंकन पर करीब 3,200 नौसैनिक तैनात रहते हैं। इसके अलावा करीब 2,480 लोग उसके लड़ाकू विमानों और दूसरे एयरक्राफ्ट की देखभाल से जुड़े होते हैं। इसके साथ कई गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और आमतौर पर 1 या 2 परमाणु पनडुब्बियां भी होती हैं। पूरे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में आमतौर पर 6,500 से 7,500 अधिकारी और नौसैनिक हो सकते हैं। सबसे अहम बात है कि कैरियर के क्रू को बीच मिशन में आसानी से बदला नहीं जा सकता, यानी जहाज कितने लंबे समय तक समुद्र में रहेगा, वही लोग उतने लंबे समय तक ड्यूटी करते रहेंगे। अमेरिकी नेवी फिलहाल जहाजों की समस्या से ही नहीं, बल्कि लंबे समय से ट्रेंड नौसैनिक की कमी से भी जूझ रही है। हालिया रिपोर्ट्स में करीब 20,000 कर्मचारियों की कमी का जिक्र किया गया। भर्ती कम हो रही है और दूसरी तरफ कई अनुभवी लोग नौसेना छोड़ भी रहे हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग व्यवस्था पर भी दबाव है। ट्रेनर और ट्रेंड कर्मचारी उपलब्ध न होने के कारण नए जवानों को तैयार करना भी चुनौती है। रिपोर्ट्स के अनुसार गल्फ वॉर के दौरान एक समय 4 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर एक साथ फारस की खाड़ी में ऑपरेट कर रहे थे। आज पूरी अमेरिकी नौसेना के केवल 3 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर ही तैनात हैं। इनमें यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश और यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन शामिल हैं।
ईरान से युद्ध में अमेरिकी मिसाइलों का जखीरा भी तेजी से खाली हो गया। ईरान की शानदार रणनीति ने अमेरिकी सेना को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। ईरान के कुछ लाख के ड्रोन ने अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम की करोड़ों की मिसाइलों को बर्बाद कर दिया। हालात ऐसे हो गए कि अमेरिका को अपने खाली हुए जखीरे को दोबारा भरने के लिए कई साल का वक्त और अरबों डॉलर की राशि की जरूरत होगी। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने अपने हथियार डिपो को दोबारा भरने और मिसाइलों के उत्पादन को तेज करने के लिए 23 अरब डॉलर का बजट जारी किया। ईरान के साथ युद्ध और यूक्रेन में जारी संघर्ष के बीच अमेरिका अब अपने मिसाइल भंडार को तेजी से भरने में जुट गया है। अमेरिका की चिंता इसलिए बढ़ी है क्योंकि एक तरफ ईरान के खिलाफ अभियान में बड़ी संख्या में मिसाइल इस्तेमाल हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन को भी अमेरिकी एयर डिफेंस मिसाइलों की आवश्यकता है। अमेरिका टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों के लिए करीब 22.9 अरब डॉलर का फंड खर्च करने जा रहा है। टॉमहॉक अमेरिका की लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों में से एक है। इसे युद्धपोतों और पनडुब्बियों से लॉन्च किया जा सकता है। ईरान के खिलाफ चल रहे अभियान में इन मिसाइलों के इस्तेमाल से अमेरिकी भंडार पर दबाव बढ़ा है। अमेरिका सिर्फ हमला करने वाली मिसाइलें ही नहीं, बल्कि एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइलों का उत्पादन भी तेज कर रहा है। इनमें खास तौर पर PSA-3, MSE इंटरसेप्टर और SM-3 इंटरसेप्टर शामिल हैं। PSA-3 मिसाइल दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही रोकने के लिए इस्तेमाल होती है। वहीं SM-3 भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का अहम हिस्सा है। अमेरिका पहले से ही यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम और इंटरसेप्टर मिसाइलें उपलब्ध करा रहा है। यूक्रेन में रूसी मिसाइलों और ड्रोन हमलों के खिलाफ इन हथियारों की भारी मांग है। अब मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ अमेरिकी और इजरायली अभियानों के कारण मिसाइलों की आवश्यकता और बढ़ गई है। यानी अमेरिकी मिसाइल उद्योग पर दो मोर्चों से दबाव पड़ रहा है। फिलहाल अमेरिका के सामने असली चुनौती सिर्फ पैसा नहीं, सवाल ये है कि क्या अमेरिकी रक्षा उद्योग इतनी तेजी से मिसाइलें बना सकता है कि इस्तेमाल होने वाली मिसाइलों की जगह नई मिसाइलें लगातार आती रहें। यूक्रेन युद्ध ने पहले ही दिखा दिया है कि आधुनिक युद्ध में हथियारों की खपत कितनी तेजी से हो सकती है, और अब ईरान के साथ संघर्ष ने इस दबाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। साफ है कि अमेरिका के सामने अपने हथियारों का जखीरा दोबारा भरना सबसे बड़ा चैलेंज है। ऐसे में क्या अमेरिका इस चुनौती को समय रहते पूरा कर पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। दुनिया एक बार फिर एक बड़े कूटनीतिक ड्रामे की गवाह बनने जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर खुद को महान डील मेकर साबित करने की फिराक में है और इस बार उनका निशाना है नॉर्थ कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग उन। ट्रंप इसी साल नवंबर में चीन के शेंजेंग में होने वाली एपेक बैठक के दौरान किम से सीक्रेट मुलाकात की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस चक्कर में ट्रंप ने अपने सबसे भरोसेमंद साथी साउथ कोरिया की पीठ में छुरा आखिर क्यों भोंक दिया? क्या है ट्रंप का ये नया गेम प्लान? दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में।
डोनाल्ड ट्रंप और किम की केमिस्ट्री दुनिया पहले भी देख चुकी है। जून 2018 में सिंगापुर में दोनों नेताओं की ऐतिहासिक मुलाकात हुई। फरवरी 2019 में हनोई में बातचीत हुई, लेकिन परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंधों में राहत को लेकर सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद जून 2019 में दोनों नेता DMZ पर मिले और ट्रंप नॉर्थ कोरिया की सीमा में कदम रखने वाले पहले मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति बने। तस्वीरें दुनिया भर में छाई, लेकिन परमाणु मुद्दे का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सका। अब करीब 7 साल बाद डोनाल्ड ट्रंप फिर उसी किम जोंग उन के पास पहुंचना चाहते हैं। ट्रंप ने हाल ही में दावा किया कि किम ने उनके संपर्क का जवाब दिया है और बातचीत को उन्होंने सकारात्मक बताया। हालांकि प्योंगयांग की तरफ से तत्काल इसकी सार्वजनिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन ट्रंप की तरफ से जिस तरह किम को लेकर लगातार संदेश दिए जा रहे हैं, उससे साफ है कि अमेरिका उत्तर कोरिया के साथ बातचीत का नया दरवाजा खोलना चाहता है। लेकिन इस बार सबसे बड़ा फर्क किम जोंग उनकी ताकत है। रणनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक आज का किम 2019 वाले किम से बिल्कुल अलग स्थिति में है। पिछले कुछ वर्षों में उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु हथियारों और मिसाइल कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाया है। उसके पास ICBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिनकी पहुंच अमेरिकी मुख्य भूमि तक बताई जाती है। यानी किम के पास अब एक ऐसा न्यूक्लियर डिटरेंस है जो अमेरिका को किसी भी सैन्य कार्रवाई से पहले कई बार सोचने पर मजबूर करता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।